Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Science, chapter 2 of term 2, and chapter name is Our Teeth and Microbes. And this is lecture number 2 of this chapter. In our previous lecture, we have studied about the type of tooth. These are incisors, canines, premolars and molars. And we have also studied about structure of a tooth. Now we will learn about how do teeth decay. हम देखेंगे कि हमारे जो दांत हैं वो खराब कैसे होते हैं. Tooth enamel is the hardest part of the human body. हमारे जो दांत हैं, हमने स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में पढ़ा था कि जो ऊपर के जो क्राउन है वो इनेमल का बना होता है. जो वाइट पोर्शन हमें दिख रहा है ये इनेमल का बना होता है और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है. इवन आफ्टर डेथ टीथ रिमेन्स intact for years due to it. इसका मतलब ये है कि हमारे मरने के बाद भी जो ये दांत हैं वो लगभग ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो बॉडी है इसका सबसे हार्डेस्ट पार्ट ये इनेमल्स ही हैं, तो वो इतनी जल्दी अपने आप खराब नहीं होते, इसलिए सालों साल ये ऐसे ही रहते हैं. Yet tooth decay is the most common diseases in the world. इतना होने के बाद भी जो दांतों के खराब होने की जो बीमारी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है. This decay slowly leads to the complete destruction of the tooth. जैसे हमारे दांतों में जिसे हम कॉमनली कहते हैं कीड़ा लग जाना, वो एक्चुअली हमारी दांतों में कैविटी हो जाती है हमारे दांतों में, जिसे हम कीड़ा लगना कहते हैं, और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और हमारा पूरा कंप्लीट जो एक दांत है वो खराब हो जाता है. When the teeth are not properly cleaned, some food particles remain stuck to the teeth or remain in between the teeth. जब हमारे दांत पूरी अच्छी तरह से साफ नहीं होते हैं, हम जैसे कुछ खाते हैं और हमारे जो दांत हैं वो हम प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं, तो जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो खाने के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो दांतों में स्टक मीन्स फंस जाते हैं और उसमें फंसे ही रहते हैं अगर हम उन्हें प्रॉपरली क्लीन नहीं करते. जर्म्स in the mouth act on these food particles and begin to produce acid. जब ये फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे रहते हैं तो
धीरे धीरे इनमें जर्म्स आने लगते हैं और इनमें एसिड बनने लग जाता है. These acids act on the enamels, the hardest substance. और जो ये एसिड है ये धीरे धीरे हमारे इनेमल्स पर जो है वो रिएक्ट करने लगता है. स्लोली रिप्रोड्यूस स्मॉल मोस्ट एक्सपोजिंग pulp which causes pain and eventually tooth destruction if proper care is not taken. जैसे इसमें आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि जब दांत में कोई फूड पार्टिकल हमारे दांत में कोई फूड पार्टिकल फंसा रह गया और धीरे धीरे क्या हुआ, एसिड बना, जर्म्स की वजह से एसिड बना और इसकी वजह से दांत जो है वो ऐसे खराब होना शुरू हुआ और वो कंटिन्यूस दांत जो है धीरे धीरे खराब होता गया और ये जो टूथ है ये क्या होगा, इसमें जो इसके अंदर जो ये ऐसे आपको ये ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, ये कैविटी बढ़ती जाएगी और ये कैविटी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, ये यहाँ पल्प वाले हिस्से तक ये कैविटी पहुँच जाएगी. इस पल्प वाले हिस्से में हमें पता है कि सेंसिटिव नर्व्स होती हैं. ये सेंसिटिव नर्व्स ओपन हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें पेन होने लगता है और हमारा पूरा दांत खराब हो जाता है. Now what we can do for our teeth? So these are some points to care of our teeth. हम अपने दांतों की केयर कैसे कर सकते हैं. The most important preventive measure for tooth decay is brushing teeth. Means सबसे इम्पॉर्टेंट जो केयर हम अपने दांतों को खराब होने से बचाने के लिए कर सकते हैं वो है ब्रशिंग. बहुत अच्छी तरह से अपने दांतों को अच्छी क्वालिटी के ब्रश से और अच्छी क्वालिटी के टूथपेस्ट से अपने दांतों को ब्रश करना. टूथब्रश रिमूव द फूड पार्टिकल्स स्टक टू द teeth and in between the teeth. जो टूथब्रश होते हैं वो जो हमारे दांतों के बीच में या दांतों के ऊपर जो भी फूड पार्टिकल्स खाने के टुकड़े फंस जाते हैं उन्हें निकाल देते हैं. और इससे क्या होता है, जब फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में ही नहीं फंसेंगे तो क्या होगा, न जर्म्स वहाँ पर अटैक कर पाएंगे, ना एसिड बनेंगे और ना हमारे टीथ खराब होंगे. इट इज गुड टू ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील और एटलीस्ट ब्रश योर teeth twice a day. That means in the morning and at night before sleeping. आपको वैसे तो हर खाने के बाद ब्रश करना चाहिए. जब भी आप खाना खाएं तो ब्रश करना चाहिए. बट अगर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है तो दिन में 2 बार, मीन्स मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं तब और जब आप सोने जाते हैं रात में, नाइट में जब आप सोने जाते हैं तो बिफोर गोइंग टू स्लीपिंग यू हैव टू ब्रश योर टीथ. तो ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, मॉर्निंग में और नाइट में आपको ब्रश करना चाहिए. यूज अ dental floss to clean between the teeth.
अगर आपके दांतों के बीच में कुछ फंस गया है तो डेंटल फ्लॉस, जो एक डेंटल फ्लॉस धागा होता है, उससे आप अपने फूड पार्टिकल्स क्लीन कर सकते हैं. आफ्टर एवरी मील एटलीस्ट वॉश योर माउथ विद वाटर और गार्गिल. आपको हर खाने के बाद अपने मुंह को पानी से कुल्ला करना चाहिए, ताकि कुछ भी जो आपके दांतों में फंस गया है या आपके मुंह में रह गया है वो बाहर निकल जाए और वो खाना आपके मुंह में फंसा ना रहे. नाउ some rules are given below to show you the best way of brushing. Now we have to brush our teeth twice a day, that we know very well, but now we will learn how to brush properly. हमें ब्रश 2 बार करना चाहिए, दिन में, मॉर्निंग में और नाइट में. लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि ब्रश को प्रॉपरली कैसे करना चाहिए. ब्रश अपर टीथ with downwards and in one direction and lower teeth with upward stroke in another direction. आपको अपने दांतों के ऊपर के जो है ऊपर का जो हिस्सा है उसे डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ब्रश करना चाहिए, ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ निकल जाएं. और नीचे की जो टीथ हैं उन्हें आपको ऊपर की तरफ ब्रश करना चाहिए, ताकि जो नीचे के टीथ में आपके फूड पार्टिकल्स फंसे हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएं. नेक्स्ट, ब्रश the flat surface of teeth, that means molar and premolars, with scrubbing stroke. आपके जो मोलर्स एंड प्रीमोलर्स हैं उन्हें आपको स्क्रब करना चाहिए, मीन्स आगे पीछे करके उन्हें स्क्रब स्ट्रोक से क्लीन करना चाहिए. नाउ ब्रश ईच एरिया एट लीस्ट 5 to 7 times. आपको हर सरफेस को, चाहे वो अपर आपके टीथ हो या अपवर्ड आप कर रहे हो या डाउनवर्ड्स कर रहे हो या स्क्रबिंग स्ट्रोक कर रहे हो, एटलीस्ट 5 to 7 times आपको हर स्ट्रोक को करना चाहिए. ब्रश ईच जॉ सेपरेटली, मीन्स आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने मुंह बंद किया और लिप्स ओपन करके और सब केवल आगे के जो आपके टीथ हैं उनको क्लीन कर दो. आपको अपना जॉ ओपन करके ऊपर के जॉ को सेपरेटली और नीचे के जॉ को सेपरेटली क्लीन करना चाहिए. तो इस तरह से आप ब्रश कर ठीक ढंग से ब्रश करके अपने टीथ को क्लीन रख सकते हैं. Following particles may also help in keeping our teeth and gums healthy. अब अभी तक हमने ब्रश करना चाहिए, कैसे ब्रश करना चाहिए ये हमने सीखा. अब ये कुछ और आपको स्टेप्स बताएं या कुछ और चीज़ें आपको अपने गम्स को, टीथ को हेल्दी रखने के लिए करनी चाहिए. लाइक take well balanced diet to give more strength to your teeth. आपको अपने खाने में बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि आपके टीथ और स्ट्रॉन्ग बन सके. अगर आप अनहेल्दी या जंक फूड खाओगे तो उन फूड पार्टिकल से आपके टीथ को नुकसान पहुंचेगा. लेकिन आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस खाओगे जिनमें कैल्शियम होता है, जिनमें आयरन होता है, और उनसे आपको क्या होगा, आपके टीथ जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग बनेंगे. Don't
eat too hot or too cold food. बहुत गर्म या बहुत ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए. Do not eat too many sweets and chocolates because germs grow faster on sweet that stick to the teeth. आपको बहुत ज़्यादा स्वीट्स या बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये चॉकलेट्स या स्वीट्स के जो पार्टिकल्स हैं ये आपके दांतों में फंसे रह जाते हैं, उनमें चिपक जाते हैं और इनमें जर्म्स बहुत जल्दी ग्रो करने लगते हैं. और फिर वही होता है कि जैसे ही जर्म्स ग्रो करने लगते हैं आपके टूथ जो है वो ख़राब हो जाता है, उसे निकालना पड़ जाता है या वो आपको बहुत पेन करता है. तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि वी हैव टू क्लीन आवर टीथ प्रॉपरली. हमें अपने मुंह को, अपने टीथ को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए. Now, after learned about our teeth, we will learn about microbes. MICROBES, microbes. First of all, we will learn what are microbes. Microbes क्या होते हैं? Some living things are so small in size that we cannot see them with naked eyes. कुछ लिविंग थिंग्स, हम सब लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, पर हम इन्हें देख सकते हैं, हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, हम इन्हें टच कर सकते हैं. ये हमें अपनी आईज से बहुत इजीली दिख जाते हैं. पर कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो हमें अपनी नेकेड आईज, मतलब बिना हमारी जो ये आँखें हैं, हम उन्हें बिना किसी चीज़ के देखे बिना नहीं देख सकते. मतलब हम उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं. नेकेड आई मतलब बिना कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए हम उन्हें नहीं देख सकते. सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोब्स. ऐसे माइक्रोब्स जिन्हें हम अपने नेकेड आईज से नहीं देख सकते, उन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं. अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व देम. तो हम इन्हें कैसे देख सकते हैं? एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं. ये जो इस पिक्चर में बच्चा यूज कर रहा है ये माइक्रोस्कोप है ना. तो इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इन स्मॉल लिविंग थिंग्स को, इन माइक्रोब्स को देख सकते हैं. माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर. ये माइक्रोब्स हर जगह होते हैं. हम इन्हें देख नहीं पाते हैं अपने नेकेड आईज से, पर ये हर जगह होते हैं. इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी. हवा में, पानी में, मिट्टी में, फूड में और इवन हमारी बॉडी में भी ये माइक्रोब्स होते हैं. Some microbes are useful to us while some are harmful. कुछ माइक्रोब्स अच्छे होते हैं और हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. हार्मफुल माइक्रोब्स which cause diseases are called germs. DISEASES, diseases means बीमारियां. जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उन्हें हम
जिनसे हम बीमार हो जाते हैं उन्हें हम जर्म्स कहते हैं। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। 4 तरह के माइक्रोब्स होते हैं, 4 तरह के बहुत स्मॉल स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं अपने नेकेड आइज से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन्हें देख सकते हैं। ये माइक्रोब्स हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प जिन्हें हम देख सकते हैं वो हैं बैक्टीरिया, वायरस, FUNGI फंगी एंड PROTOZO प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। इनका कुछ कुछ जो आपको स्ट्रक्चर है वो ऐसे दिखेगा। ये प्रोटोजोआ हैं ना, ये आपको अमीबा, पैरामीशियम है, ये सब इन्हीं के एग्जाम्पल हैं। नाउ first of all we will try to learn about bacteria. What are bacteria? They are the most common microbes and found everywhere on the earth. ये बहुत कॉमनली पाए जाने वाले माइक्रोब्स हैं जो दुनिया में, जो अर्थ में हर जगह मिलते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। जैसे हमारे अंदर बहुत से, हमारा जो ये बॉडी है वो बहुत से सेल से मिलकर बनी है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो खाली एक सेल से मिलकर बना है। ये सेल क्या होते हैं ये आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में जानोगे। Some harmful bacteria cause diseases such as typhoid, tuberculosis means TB and pneumonia. PNEMONIA, P is silent here, P इसमें silent रहता है, इसे हम निमोनिया बोलते हैं। एंड फूड पॉइजनिंग। ये जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं इनकी वजह से हमें कुछ बीमारी लग सकती हैं, जैसे टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस मीन्स TB, निमोनिया और फूड पॉइजनिंग, जिसमें हमें डिसेंट्री हो जाती है, हमारा पेट खराब हो जाता है और हमें वॉमिटिंग होने लगती है। नाउ द नेक्स्ट माइक्रोब्स आर वायरस। कॉमनली नोन, जो अभी हम सब जिस वायरस से हम गुजर रहे हैं वो भी एक वायरस ही है, कोरोना वायरस। तो वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस जो हैं वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं, मीन्स उन्हें तो हम बिल्कुल ही बहुत मुश्किल से हम उन्हें माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे। ऑल्सो कॉज डिजीजेस like common cold, polio, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। इन वायरसेस की वजह से हमें जो बीमारियां हो सकती हैं वो है कॉमन कोल्ड, जिससे सर्दी बुखार जो हमें आ जाता है, हमारी नाक बंद हो जाती है, हमें कॉमन कोल्ड, ठंड लगती है, खांसी हो जाती है। पोलियो एंड चिकन पॉक्स, ये बीमारियां जो हैं ये वायरस की वजह से होती हैं। Now next is fungi. FUNGI, fungi. Fungi are non-green plants which grow in dark in most places. Fungi एक non-green plant है जो बहुत ही डार्क और मॉइस्ट प्लेस में होते हैं, नमी वाली जगह होते हैं। Some fungi are harmful and cause diseases like ringworm and athlete's foot. कुछ फंगी जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जिनकी वजह से हमें बीमारियां हो जाती है, जैसे रिंगवॉर्म या एथलीट फुट। ये पैरों से रिलेटेड बीमारी है, तो ये इन फंगीज की वजह से होती है। Now next is protozoa. PROTOZOA, protozoa.
प्रोटोजोआ आर ऑल्सो सिंगल सेल्ड लिविंग थिंग्स। प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल लिविंग थिंग्स हैं, जैसे बैक्टीरिया होती हैं। दे आर हार्मफुल टू अस एज दे कॉज डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री। ये प्रोटोजोआ की वजह से ही हमें मलेरिया और डिसेंट्री मीन्स जिसमें हमें पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, वॉमिटिंग, और हमारा पेट जो है वो अपसेट हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिजीजेज हैं, वो हमें प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। बट सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस। पर कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। दे हेल्प इन डिकेइंग dead plants and animals, and some bacteria are needed for preparing cheese, curd and vinegar. कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ तो वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। इस तरह से हमारे जो आसपास की जो सफाई हो जाती है, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स क्लीन हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें चीज़ बनाने के लिए, कर्ड मीन्स दही जमाने के लिए, और विनेगर बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं। हम इन यूज़फुल बैक्टीरियाज की हेल्प से चीज़, कर्ड या विनेगर बना सकते हैं। Some fungi such as yeast, yeast, yeast are useful. कुछ फंगी जैसे कि यीस्ट, वो भी यूजफुल होते हैं, उसे हम फर्मेंट करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड वाइन। इन फंगीज को हम ब्रेड और वाइन्स बनाने के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में हमने टीथ के बारे में और माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने टीथ के बारे में पढ़ा था, उसके टीथ की जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। एंड इन टुडेज लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट केयर ऑफ टीथ। हमें टीथ की केयर कैसी करनी चाहिए, ब्रशिंग ऑफ टीथ, टीथ की ब्रश कैसे करना चाहिए हमने। व्हाट आर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं हमने देखा था। ये बहुत स्मॉल नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स देखा था, बैक्टीरियाज, सम आर गुड एंड सम आर हार्मफुल। वायरसेस, इनके बारे में पढ़ा था। फंगी, सम फंगीज आर harmful and some fungi are helpful to us, and protozoa, and the diseases due to bacteria, virus, fungi and protozoa. So we have covered all these points in this lecture. Now homework solution. हमने जो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन दिए थे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द टू सेट्स ऑफ द टीथ। जो दो सेट्स हैं टीथ के, उनके नाम लिखने थे। तो टू सेट्स ऑफ टीथ आर मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ, एंड द नेक्स्ट वन इज परमानेंट टीथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ टूथ। एक टूथ के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो जो टूथ के जो मेन पार्ट्स हैं वो होते हैं क्राउन, नेक एंड रूट।
Now, this is time for today's homework. First of all, you have to read this chapter again. आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ना है एक बार, और अब आपको ये होमवर्क अपनी नोटबुक में लिखना है इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग एंड केयरफुली. आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. नाउ क्वेश्चन 3 इज राइट एनी 4 ways by which you can take care of your teeth. आपको कोई 4 ऐसे तरीके लिखने हैं जिससे आप अपने दांतों की केयर कर सकते हो. फर्स्ट वन इज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. एक दिन में 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए. टेक वेल बैलेंस्ड डाइट. आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए. डोंट ईट टू हॉट और टू कोल्ड फूड. बहुत गर्म या बहुत ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए. एंड फोर्थ वन इज डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. बहुत ज़्यादा स्वीट्स और चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ शुड ब्रश योर टीथ. आपको अपने दांतों को ब्रश कैसे करना चाहिए. एंड द आंसर इज ब्रश द टीथ विद द डाउनवर्ड स्ट्रोक एंड लोअर टीथ विद अपवर्ड स्ट्रोक. ऊपर के जो दांत हैं उन्हें डाउनवर्ड स्ट्रोक से और नीचे के दांतों को अपवर्ड स्ट्रोक से क्लीन करना चाहिए. नेक्स्ट इज ब्रश द फ्लैट सरफेस ऑफ टीथ विथ स्क्रबिंग स्ट्रोक. आपके जो फ्लैट सरफेस है मोलर और प्रीमोलर जैसे जो हैं उन्हें आपको स्क्रब करना चाहिए. स्क्रब स्ट्रोक से क्लीन करना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज ब्रश ईच एरिया एट लीस्ट 5 to 7 टाइम्स. आपको अपने कोई भी स्ट्रोक चाहे अपवर्ड डाउनवर्ड या स्क्रबिंग स्ट्रोक यूज कर रहे हैं उसे 5 to 7 टाइम्स करना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइक्रोब्स. नेम 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स क्या होते हैं और 4 काइंड्स के 4 तरह के माइक्रोब्स के नाम लिखने हैं. एंड द आंसर इज माइक्रोब्स आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी विद नेकेड आइज. माइक्रोब्स वो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. एंड 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स आर. 4 तरह के माइक्रोब्स कौन कौन से हैं. बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ. तो these are your question and answer. 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे एंड 5 हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं. और मैंने आपको कल इनकी बुक एक्सरसाइजेस की पिक्चर्स आपको व्हाट्सएप कर दी थी, तो आप उन्हें रीचेक कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर आवर टीथ एंड माइक्रोब्स. ओके, टेक केयर, गुड बाय.